हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्शी और आज हम बात करेंगे एबॉर्शन या गर्भपात के लिए यूज़ होने वाली अनवांटेड किट के बारे में। लीगली आप 5 मंथ तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। अनवांटेड किट 7 वीक्स यानी 49 डेज तक ही यूज़ कर सकते हैं। ये किट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये जान लेती है कि गेस्टेशन एज क्या है और प्रेगनेंसी कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो ये मेडिसिन लेने का सही टाइम नहीं है। और यूएसजी से ये क्लियर हो जाता है कि यूट्राइन प्रेगनेंसी है तो ये करेक्ट टाइम होता है एबॉर्शन किट को लेने का। इस टाइम आप ले सकते हैं ये किट, ये आपके लिए टोटली सेफ रहेगा। अब हम जानेंगे कि अनवांटेड किट को किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सोशल केस में, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर यूज़ करने पे अगर वो फेल हो जाता है तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी ठहरती है उस केस में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, यूजेनिक यानी कि मदर या फादर में किसी को जेनेटिक या मेंटल या फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटी रही होती है तो उन केस में भी यूज़ कर सकते हैं। अनमैरिड कपल्स में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी का रेप वगैरह रहा हो तो उस केस में भी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी रहती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट को लेने का सही तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनवांटेड किट जो है एबॉर्शन किट में 5 टैबलेट होती हैं। इसमें 5 गोलियों में से एक गोली मेफिस्टोन की होती है। ये जो मेफिस्टोन की टैबलेट होती है ये गर्भपात करती है। उसके बाद 4 गोलियां जो होती हैं मीज़ोप्रोस्टोल की होती हैं। जो मीज़ोप्रोस्टोल की टैबलेट होती है ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करके भ्रूण को यूट्रस से बाहर निकालती है। अनवांटेड किट को यूज़ करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें एक सबसे कॉमन मेथड है कि आप बड़ी वाली जो टैबलेट होती है जिसमें मेफिस्टोन साल्ट रहता है, आप उसको नाश्ता करने के बाद ले लीजिए। उसके 48 घंटे के बाद जो बाकी 4 टैबलेट बचती हैं उनको आप वेजाइना के रास्ते अंदर रख लीजिए। फिर इस मेडिसिन का जब इफ़ेक्ट आने लगेगा तब आपको पेट में कुछ दर्द महसूस हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रेगनेंसी के गेस्टेशन सैक्स जब यूट्रस से बाहर आएंगे यानी टिश्यूज़ बाहर आएंगे तभी आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये 2-4 दिन में समाप्त हो जाती है। सेकंड मेथड ये है कि जो मेफिस्टोन की बड़ी वाली जो एक गोली रहती है वो आप नाश्ता करने के बाद ले लें। उसके 48 घंटे के बाद जो 4 गोलियां बचती हैं उनमें से 2 गोलियां आप पानी के साथ ले लें। फिर बाकी जो 2 गोली बचती हैं उसको आप वेजाइनली यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि जो इस एक बड़ी टैबलेट होती है मेफिस्टोन की वो आप नाश्ता करने के बाद ले लीजिए। उसके 48 घंटे के बाद बाकी जो 4 टैबलेट बचती हैं उसको जीभ के नीचे दबा लीजिए। जीभ के नीचे लेने से जो पेशेंट को वॉमिटिंग रहती है उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती और ये टैबलेट जो लोग पेशेंट वजाइना में रखना पसंद नहीं करते उनके लिए भी अच्छा रहता है। ये टैबलेट जो है हाफ आवर में डिज़ोल्व हो जाएगी और इसके बेस्ट इफ़ेक्ट आता है। अनवांटेड किट लेने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ब्लीडिंग 6 से कम और 10 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो रही है। यदि आपको स्पॉटिंग बनी हुई है और यूरिन पास करने पे कुछ क्लॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। अगर ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन है यानी कुछ टिश्यूज यूट्रस में कलेक्ट हैं तो डॉक्टर इस कंडीशन में आपको क्यूरेटेज यानी डीएनसी कर सकती है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम जानेंगे कि अनवांटेड किट को लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जी हाँ, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये हार्मोनल टैबलेट हैं। इसको लेने से पेशेंट को हेडेक, वॉमिटिंग, नोज़िया, पेल्विक पेन भी रह सकता है और इन फ्यूचर प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये हार्मोनल टैबलेट है तो इसका आपकी हेल्थ पे बुरा असर हो सकता है। अब बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप अपनी फ्रेंड्स में और फैमिली की लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको यूज़ करने से पहले उन्हें पता होना चाहिए कि यूज़ करने का क्या तरीका है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।